अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है मेन वो है लिस्ट का। ठीक है, उसके अलावा हम लोग आज बीआर टैग को डिस्कस करेंगे, प्री टैग को डिस्कस करेंगे और इसकी सारी एट्रीब्यूट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा टेक्स्ट एडिटर जो है हम उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद हम लोग राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे। एक मिनट रुके, मेरे यहाँ पे पहले से ये पड़ी है फाइल, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना है और न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं लिस्ट या हमारा लेक्चर नंबर 6 है .html के नेम से मैंने फाइल को सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, HTML लिखा और टैब प्रेस करूंगी और यहाँ पे मुझे टाइटल देना है, तो टाइटल हमारा लिस्ट है और फाइल को सेव कर दिया कंट्रोल S प्रेस करके। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगी और ओपन इन अ ब्राउजर क्लिक कर दूंगी। ओपन इन अ ब्राउजर करने के बाद आप देखें आपके वेबसाइट का जो टाइटल है वो एज अ लिस्ट जो है वो अपीयर हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, सबसे पहले लिस्ट। आपके पास 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। ठीक है, 3 टाइप्स। सबसे पहले नंबर 1 पे ऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर थर्ड पे आपकी आ जाती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अच्छा जी, ये होगी ये 3 टाइप्स। इनके अलावा जो इन तीनों टाइप्स को बार बार यूज करके जो आप फोर्थ जो आप यूज करोगे, जो मोस्टली आपने देखा होगा वो होता है नेस्टेड लिस्ट। वो आपको मैं अभी जब हम काम करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। अगर आपको लूप का पता है, आप कहते हो तो लूप विद इन अ लूप, के लूप के अंदर एक और लूप, इसी तरह लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लें कि आपके पास फ्रूट्स की लिस्ट है, एक पे लिखा है समर और एक पे लिखा है विंटर। अब समर के फ्रूट्स हैं, वो क्या हो गया, समर के अंदर एक और लिस्ट बन गई। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 3 टाइप्स जो बेसिक है वो ये वाली है और नेस्टेड लिस्ट जो है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, वो इन्हीं 3 टाइप्स को यूज करके आगे जो है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट करूंगी, कंट्रोल क्वेश्चन सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, सारा के सारा आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका मल्टी कमेंट आउट भी हो गया। फाइल को सेव करें। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करके। अब सबसे पहले जो हमने करना है वो हमारे पास क्या है, ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसके आपको मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है। ये देखें, ये यहाँ पे 1 2 3, ये जो 1 2 3 है ना, इसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर आपको नंबरिंग दी गई होती है। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट होती है ये जो बुलेट्स से आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड होती है। अब ऑर्डर लिस्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप देखो आपको नेम से पता चल रहा है ऑर्डर्ड लिस्ट, मीन ऑर्डर्ड का ओ और लिस्ट का एल, टैग क्या बना ओ एल, टैब प्रेस कर दिया, एंटर। अब यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल आप कह लो कि आप कलर्स की लिस्ट क्रिएट कर रहे हो। लिस्ट की आइटम करने के लिए जैसे ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ये तो आपने उसको बताया ना आपने ऑर्डर लेनी है या अनऑर्डर लेनी है। अब लिस्ट के लिए LI लिस्ट आइटम टैब प्रेस करें। अभी मैं लिस्ट आइटम LI टैब प्रेस किया। ठीक है, फाइल को सेव किया। अब आप देखिएगा अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी राइट नहीं किया, तो हम इसकी आउटपुट को चेक करेंगे कि हमारी आउटपुट कैसी आ रही है। मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखें 1 2 3। अभी आपको LI मीन उसने, अगर आप यहाँ पे टैग जो है वो यहाँ पे मैं UL कर दूं, ऑर्डर लिस्ट था तो नंबरिंग में आ गया, UL करूंगी, फाइल को सेव किया, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस आपका बुलेट्स में आ गया। तो फर्स्ट जो टैग होता है OL और UL, वो बताता है कि आपकी लिस्ट जो है वो किस टाइप की होगी। ये आपने बहुत ध्यान में रखना है। कंट्रोल Z कर रही हूँ, हम OL पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब आपकी अनऑर्डर्ड पे आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग कलर्स के नेम लिख देते हैं, रेड हो गया, ब्लैक, ग्रीन। फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद
यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखिए आपके पास बन गया। मैं कंट्रोल प्लस कर रही हूँ इसको जूम करने के लिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे। ये देखें, ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर लिस्ट आ गई है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखो इसकी एट्रीब्यूट्स को अगर हम डिस्कस करें तो इसके अंदर कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स आ रही है। आप देखो यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है। अगर आप चाहो कि यहाँ पे आपके अल्फाबेट्स आए, आपकी रोमन काउंटिंग आए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आपकी यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज होती है टाइप की। अब टाइप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइप कौन कौन सी हो सकती है। आप कैपिटल ए लिखो, फाइल को सेव करो और उधर जाके रिफ्रेश करो। यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल अल्फाबेट आ रहा है। अगर आप स्मॉल ए लिखोगे, फाइल को सेव किया और यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया, आपके पास स्मॉल अल्फाबेट्स आ रहे हैं। बात फॉलो की है। और आपके पास अगर स्मॉल आई है और फाइल को सेव करेंगे, आपके पास स्मॉल रोमन काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, अगर आप कैपिटल आई लिखोगे, यहाँ पे देखिए मैंने कैपिटल आई लिखा और फाइल को सेव किया, यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करके, और इधर जाके मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखिए आपके पास कैपिटल रोमन काउंटिंग आ चुकी है। ठीक है, अब आपके पास एक और चॉइस है कि आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कैपिटल ए लिखा, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया। अब मुझे ये एबीसी से नहीं चाहिए, किसी और अल्फाबेट से चाहिए। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके एक और एट्रीब्यूट यूज होगी, वो होती है स्टार्ट। ठीक है, मैं 26 अल्फाबेट्स होते हैं, मैं 13 लिख रही हूँ। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, MNO। ठीक है, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 22 करूँ, फाइल को सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो V से स्टार्ट हो रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 23 फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें अभी भी नहीं। मैं 24 से XYZ। ठीक है, इसी तरह मैं 24 ही रखती हूँ। अगर मैं यहाँ पे रोमन काउंटिंग लिख दो, स्मॉल आई लिख देती हूँ, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे रोमन काउंटिंग आ गई। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे टाइप पे 1 लिखो और फाइल को सेव करो, रिफ्रेश करो, ये देखिए आपकी वैसे काउंटिंग आ गई। बात फॉलो की है, वो आपकी मर्जी। अब आप स्टार्ट कहां से करते हो। ये होगी आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगली लिस्ट जो आपकी है वो सॉरी ऑर्डर लिस्ट होगी। अब आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। वीडियो को पॉज कीजिएगा और थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि ऑर्डर लिस्ट नेम से पता चल रहा था कि आपका टैग क्या था। ऑर्डर्ड का O, लिस्ट का L। अब अनऑर्डर्ड का क्या होगा, आपका UL। टैब प्रेस किया, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ गया। अब जी हमें क्या करना है, आप देखो यहाँ पे मैं LI लिख रही हूँ, टैब प्रेस किया। अभी जस्ट वैसे ही मैं आपको LI लिख के दिखाऊंगी। आप देखिएगा ये बुलेट्स की फॉर्म में आएगा, नंबरिंग नहीं, अनऑर्डर्ड है ना। ये देखें बुलेट्स आ गए आपके। अब आपकी नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे। अब हम लोग यही वाली लिस्ट फॉर एग्जाम्पल यही उठा देते हैं। अभी हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, बाद में चैलेंजेस को करेंगे। कंट्रोल V पेस्ट के लिए रिफ्रेश किया तो ये देखें। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया है, यहाँ पे आपके पास बुलेट्स आ गए। अब बुलेट्स की भी टाइप्स हो सकती हैं। आपके पास HTML के अंदर 3 टाइप्स हैं जो बाय डिफॉल्ट ये आपको नजर आ रहा है, ये आपका डिस्क होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं करूं सर्कल और फाइल, ये C छोटा आना है, सेव किया और रिफ्रेश किया, ये देखें ये हो गया आपका सर्कल। ठीक है, एक आपका आ जाएगा फाइल को सेव करें, सॉरी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो नहीं था वो, इसके अंदर था CSS के अंदर, सॉरी। यहाँ पे आएगा स्क्वायर। फाइल को सेव करें, रिफ्रेश कर दिया, ये देखें आपके ये बॉक्स के फॉर्म में आ गए। और अगर बाय डिफॉल्ट जो आपको आया था वो चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्क, और फाइल को सेव कर दिया और इधर रिफ्रेश कर दिया, डिस्क आ चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास कौन कौन सी 3 टाइप्स हुई हैं। आप देखो यहाँ पे आपके पास एक आ जाती है डिस्क जो बाय डिफॉल्ट होती है। नंबर 2 पे आपके पास कौन सी आ जाती है, सर्कल। और एक और है आपके पास क्या आ जाती है, स्क्वायर। और इसको कमेंट आउट कर रही हूँ। ये 3 टाइप्स है अनऑर्डर्ड लिस्ट की। यहाँ पे कैपिटल A था, स्मॉल a था, कैपिटल I था, स्मॉल I था। ठीक है, और आपके पास 1
मतलब अगर आपको डेसिमल में चाहिए, और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगली हमारी टाइप क्या थी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट यहाँ पे आप जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यहाँ पे मैं इसको अब क्या कर रही हूँ बच्चे, यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर रही हूँ और फाइल को सेव कर दिया। आप यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन लिस्ट, आपको नेम से पता चल रहा है डीएल, डीएल टैग आएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब एक वो टर्म होती है जिसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन एचटीएमएल। अब एचटीएमएल की डिस्क्रिप्शन चाहिए, वो क्या होगी, टर्म, डीटी, डिस्क्रिप्शन टर्म, जिसकी आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए। मैं एचटीएमएल लिख रही हूँ, ठीक है। फिर डी डिस्क्रिप्शन डाटा, मतलब उसका डाटा जिसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, टैब प्रेस कर दिया, आपके पास ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ गया। अब मैं एंटर करके यहाँ पे लॉरम लिख रही हूँ, टैब प्रेस कर रही हूँ, फाइल को सेव किया, ठीक है। ये जस्ट मैंने अपनी, आप कोई भी, अभी मैंने डमी टेक्स्ट उठा रही है, आप जब प्रैक्टिस करो आप सही से वहां से कॉपी करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश कर दिया, ये आपका क्या हुआ, यहाँ से आपको इंडेंटेशन प्रोवाइड करता है। ये बस इसका होता है, जब आप डेफिनेशन लिखते हो, हेडिंग देके थोड़ा सा आगे से लिखते हो ना, तो ये जस्ट इसका ये काम है कि ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। कंट्रोल 0 कर रही हूँ, ये देखिए, ठीक है। आपको यहाँ से इंडेंटेशन, ये जो पेज का और टेक्स्ट का जो स्पेस होती है उसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो चुकी है आपकी। अब आप आ जाओ, मूव करते हैं हम नेस्टेड लिस्ट की तरफ। ठीक है। अब नेस्टेड लिस्ट, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, फाइल को सेव किया। एक बार मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगी, जो पहले 3 हमने टाइप्स पढ़ी है, मैं कंट्रोल माइनस कर रही हूँ आपको सारी अच्छे से। पहले हमने क्या देखा, हमारे पास 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और नेस्टेड लिस्ट मैंने बोला था इन्हीं 3 को यूज करके हम बनाएंगे। नंबर 1 पे ऑर्डर लिस्ट, आपके पास टैग आ रहा था OL, जो बता रहा था ये आपकी ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर है। फिर उसके अंदर हमने जिस आइटम्स की लिस्ट बनानी है उसके लिए LI टैग यूज हो रहा है, ठीक है। और टाइप, हमारे पास एक एट्रीब्यूट थे जिसकी वैल्यूज आपके पास क्या आ रही थी, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल I स्मॉल I, ठीक है। और स्टार्ट का एट्रीब्यूट आपने देखा। फिर आपकी अनऑर्डर लिस्ट आ रही है, जो जिसके अंदर आपकी लिस्ट जो होती है वो बुलेट्स के फॉर्म में होती है। तो यहाँ भी आपके पास टाइप्स, 3 टाइप्स आ रही थी एचटीएमएल के अंदर, डिस्क जो बाय डिफॉल्ट होती है, सर्कल, ठीक है, और RS स्क्वायर। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट पढ़ी। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और DT फॉर डिस्क्रिप्शन टर्म, DD फॉर डिस्क्रिप्शन डाटा। अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं नेस्टेड लिस्ट, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ताकि आपको नजर आ जाए। अब नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्रूट्स की आपको दी थी, या आप लाइट कलर्स या डार्क कलर्स में कर लो, कोई भी लिस्ट आप क्रिएट कर लो। यहाँ पे देखें नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट विद इन अ लिस्ट। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे OL पहले ले रही हूँ, ऑर्डर लिस्ट, टैब प्रेस कर दिया, ठीक है। अब LI लिया, टैब प्रेस किया। अब इसके अंदर मैं लिख देती हूँ, हमने फ्रंट एंड इस हमारी वेबसाइट्स की सीरीज के अंदर होगा, LI टैब प्रेस किया, और बैक एंड होगा, फाइल को सेव कर दिया। अब आप इसको देखिएगा, रिफ्रेश करें तो आपके पास अभी जस्ट ये वाली लिस्ट आपको आई, ठीक है। अब हम फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, हम वो देखेंगे। फ्रंट एंड की LI, जो आपका ये है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, इसके क्लोजिंग टैग के पहले आकर आपने एंटर हिट करना है, एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे आके फिर एंटर प्रेस करें। और यहाँ पे आपकी मर्जी है आप कौन सी लिस्ट लेना चाहते हो, UL टैब प्रेस कर दिया, लिस्ट विद इन अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना रहे। अब यहाँ पे भी LI टैब प्रेस किया, और यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, सबसे पहले HTML आएगा हमारा, फिर LI टैब प्रेस किया, फिर आपका CSS आएगा, फिर LI टैब प्रेस किया, फिर आपकी क्या आएगी, फिर आपके पास बूटस्ट्रैप आ जाएगा। ठीक हो गया। और फिर आपके पास LI आएगा, उसके अंदर आपके पास हम क्या करेंगे, SVG को देखेंगे।
फिर आपके पास li आएगा, टैब प्रेस करेंगे और उसके बाद आपके पास आएगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फिर आपके पास li आया, टैब प्रेस किया, उसके बाद हम देखेंगे react.js, जो लैंग्वेज नहीं है बट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें, ये अब फ्रंट एंड के अंदर बन गई, लिस्ट विद इन अ लिस्ट बन गई। अब बैक एंड के अंदर हमने क्या क्या देखना है, बैक एंड के अंदर आप देखो यहाँ पे li टैब प्रेस किया, यहाँ पे आपके पास php होगा, डेटाबेस में क्या होगा आपके पास, li टैब प्रेस किया, ठीक है। डेटाबेस के अंदर हम MySQL, फिर li के अंदर टैब प्रेस किया और हमारे पास फ्रेमवर्क में होगा लारावेल। फाइल को सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए अब ये लिस्ट अंदर नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? बिकॉज हमारी एक मिस्टेक है, मैंने ये जानबूझ के किया, आपको आइडिया हो। आपने क्या करना था, ये देखिए वैसे ही लिस्ट क्रिएट कर दी, ना मैंने इसको बताया कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ना मैंने इसको बताया ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो यहाँ से ये एलाइज को पहले कट करके पहले इसको बताना है ये कौन सी लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ओएल ले लेती हूँ, ऑर्डर लिस्ट, टैब प्रेस कर दिया। वैसे ऊपर वाली अनऑर्डर है तो ये भी अनऑर्डर लिस्ट, यूएल टैब प्रेस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस तरह हो तो इधर कर्सर लेके टैब प्रेस कर दिया करें, फाइल को सेव कर दिया, रिफ्रेश, ये देखें ये होती है आपकी नेस्टेड लिस्ट, ये लिस्ट विद इन अ लिस्ट, ठीक हो गया। अब अगर आपको कि HTML के अंदर भी एक लिस्ट बनानी है, आप क्या करो, HTML वाली ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जाओ, ठीक है, और इसके अंदर आप क्लोजिंग टैग से पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप एक और लिस्ट बना सकते हो। OL टैब प्रेस किया और यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या चीजें आती हैं एंटर करें, li टैब प्रेस किया, ठीक है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, फिर आप li लिखे और टैब प्रेस करें, फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने इसके अंदर हेडिंग्स देखी थी। फाइल को सेव कर दिया, रिफ्रेश किया। ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप इस पे लिस्ट बनाई जाओ, नेस्टेड लिस्ट, ठीक है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट। अब हम चलते हैं लिस्ट के चैलेंजेस की तरफ, ठीक है। अब लिस्ट के चैलेंजेस की तरफ अगर हम मूव करें तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने दी हुई है, write the HTML code that display the name of 3 books in unordered list। आई होप ये वाली आप कर लोगे। अनऑर्डर लिस्ट OL टैग लगेगा, तीन 3 बुक्स है तो आपने 3 एलाइज लेनी है, जैसे हमने कलर्स की दिया था। राइट HTML कोड दैट डिस्प्ले 2 डेफिनेशन लिस्ट द टर्म डाटा एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डाटा की डेफिनेशन चाहिए उसको और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन चाहिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखें जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट थी ना, इसी के अंदर जाके आप एक और DL दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है, आप बेशक इसी को देखिएगा, मैं DT और DD इसको कॉपी करते हैं और इधर जाके मैं इधर ही पेस्ट करती हूँ। फाइल को सेव किया और हम हमारी आउटपुट चेक करते हैं और रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए एक और आ गया, ठीक है। आप DL के अंदर भी ले सकते हो, आप दोनों वो इंफॉर्मेशन और वो एक ही DL लोगे, बट टर्म और DD आपको अलग-अलग करना पड़ेगा। फाइल को सेव किया, उसके बाद बच्चे आपके पास हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है। आप देखो राइट HTML कोड दैट डिस्प्ले द नेम ऑफ 3 बुक्स इन ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के लिए OL आपका आ गया। अब ये आपके पास नेस्टेड लिस्ट आ रही है, ठीक है, कंट्रोल माइनस कर रही हूँ, इसको आपने करना है। अब देखो आपके पास आपने सबसे पहले आउटर को देखना है, आउटर में कितनी है आपके पास, इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है और प्रोसेसर है, बाकी उसके अंदर है। मैं इसको बना के दिखाती हूँ आपको एक, यहाँ पे हम लोग आ जाएं, ठीक है। ये हमारा हो गया चैलेंज नंबर 1। अब आप देखो पहले आपको पता चल रहा है कि ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है, तो ये आपके पास अनऑर्डर लिस्ट है, UL टैब प्रेस कर दिया। अब उसके अंदर आउटर में कितनी लिस्ट आ रही है, 3 आ रही है, 3 आपके पास आइटम्स आ रही हैं। LI टैब प्रेस किया, क्या आ रहा है, इसी को हम पहले कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट पेस्ट 3 बार। अब पहली आपकी इनपुट डिवाइसेस है, यहाँ पे देखें
इनपुट डिवाइसेस, फाइल को सेव कर दिया। सेकंड आपकी आ रही है आउटपुट डिवाइसेस। थर्ड आपके पास आ रहे प्रोसेसर, फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब आप देखो ये आपके पास इस तरह की आपके पास आ रही है, जनरेट हुई है, ठीक है। ये देखिए मैं इसको जूम कर देती हूँ और हम लोग थोड़ा सा नीचे मूव कर देते, ठीक हो गया। यहाँ कंट्रोल 0 ही रहने दे। आप देखो अब हमारी जो लिस्ट थी, हमारा चैलेंज था, उसको हम देखते हैं। आप देखो चैलेंज किधर गया हमारा, ये देखिए इनपुट डिवाइसेस के अंदर अब आपके पास दो आ रही है। अब ये ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है। ये आपके पास ऑर्डर लिस्ट है बिकॉज नंबरिंग के अंदर दी हुई है, ऑर्डर में है। अब आप देखो यहाँ पे जाके हम पहले अब पूरा हमारा कोड जनरेट करते हैं। इस इनपुट डिवाइसेस वाली एलआई के अंदर जाके इनपुट डिवाइसेस के बाद और क्लोजिंग टैग के पहले आपने एंटर करना है प्रेस, और यहाँ पे डिवाइसेस के बाद जाके अगेन एंटर प्रेस करें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर लिस्ट है, ऑल टैब प्रेस कर दिया, एलआई कॉपी, सॉरी कंट्रोल सी, कॉपी करें कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। अब आप देखो आपके पास एक आ रहा है कीबोर्ड, सेकंड आपके पास आ रहा है माउस। फाइल को सेव करें। अब आप अपनी आउटपुट चेक करते जाइएगा, ये देखें उतनी बन गई आपकी लिस्ट। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस के अंदर दो पहले टर्म्स आ रही हैं, वो है मॉनिटर और प्रिंटर। आपके पास क्या आ रहे हैं, दो टर्म्स आ रही है, मॉनिटर एंड प्रिंटर। अब आप इसको पहले करोगे, पहले आउटर वाली देखा करें फिर अंदर वाली। बच्चे क्या करते हैं, ये इनपुट डिवाइसेस से शुरू होते हैं, कीबोर्ड फिर माउस, इस तरह आपकी क्या होती है, आपकी मिस्टेक हो जाती है। अब आप देखो मॉनिटर और प्रिंटर, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर दो आपकी टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस वाले टैग के अंदर जाना है, ठीक है। और हम लोग इसको देखेंगे अब, ये देखिए एंटर, फिर डिवाइसेस के बाद जाके एंटर, और यहाँ पे आपके पास ऑर्डर लिस्ट OL टैब प्रेस किया, दो ही लिस्ट है, इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ, इसके बाद पेस्ट कर दिया। अब क्या था, मॉनिटर और प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रिंटर। फाइल को सेव कर दिया। अब आप देखो अब प्रोसेसर के अंदर भी दो ही आ रही हैं, एक कंट्रोल यूनिट ALU, यही चीज OL जो है यहाँ से कॉपी करें, प्रोसेसर के बाद एंटर करें और फिर जाके एंटर करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। और क्या क्या आ रहा है आपका, कंट्रोल यूनिट और ALU, कंट्रोल यूनिट ALU। फाइल को सेव करें। अभी हमारा रिजल्ट चेक करते हैं, हम रिफ्रेश करें, इतनी आपकी बन गई इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट, प्रोसेसर। अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम, मॉनिटर के अंदर हमारे पास दो आ रही हैं, एक CRT एक LCD। आप मॉनिटर की टैग, अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, आप हाँ जी अनऑर्डर्ड है। अब मॉनिटर के अंदर जाके आपने यहाँ पे एंटर, यहाँ पे अगेन एंटर, और यहाँ पे UL टैब प्रेस कर दिया, और यहाँ पे LI टैब प्रेस करें, ठीक है। कौन कौन सी हैं, CRT, मॉनिटर, और इसी को कॉपी करें, पेस्ट। यहाँ पे आपके पास आ रहा है LCD, फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे टाइप जो है वो आपकी स्क्वायर है। आप क्या करोगे, इसके अंदर जाके यहाँ पे टाइप, आप यहाँ पे लिख दो स्क्वायर, फाइल को सेव किया। अब हम चेक करते हैं हमारी आउटपुट, रिफ्रेश किया, सॉरी ये देखे बन रही है लिस्ट वैसे ही। अब प्रिंटर के अंदर जो था हम उसको देखेंगे, लेजर और इंजेक्ट, यहाँ पे देखें एंटर, फिर अगेन यहाँ पे एंटर, ठीक है। अब वो भी लिस्ट वही थी अनऑर्डर्ड, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ही है, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं सिंपली और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब आपके पास प्रिंटर्स के अंदर आ रहा है लेजर प्रिंटर,
ठीक है, और सेकंड आपके पास आ रहा है इंजेक्ट। और फाइल को सेव कर दिया। अब लास्ट भी आपके पास ALU के अंदर दो ही हैं, अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। मैं यहाँ पे अब टाइम शॉर्ट के टाइम काफी हो जाएगा इस वीडियो का, तो यहाँ पे पेस्ट करके आप यहाँ पे क्या करो, जस्ट मैं यहाँ पे AU अरिथमेटिक और आई थिंक कंट्रोल यूनिट था तो C, फाइल को सेव कर दिया। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपकी वही लिस्ट जो है वो जनरेट हो चुकी है। ठीक है, हम देखते हैं। ये देखिए, सेम वही लिस्ट आपकी है। ठीक हो गया, इस तरह आपने बनाना है। पहले आउटडोर्स को चेक करना है आपने हमेशा। अब नेक्स्ट चैलेंज मैं आपको देती हूँ, यहाँ पे नीचे हम मूव करें तो ये देखें आपके पास ये कॉलेज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कंट्रोल माइनस कर रही हूँ आपको नजर आ जाए। सबसे पहले आपके पास जो आउटर में है वो जस्ट आपके पास दो हैं। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में डीन्स ऑफिस और डिपार्टमेंट है। फिर आपके डीन्स के अंदर आपके पास 4 आ रही हैं। फिर स्टाफ, फिर आपके पास यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर 1 2 3 4 5 आ रही है। फिर इसके अंदर स्टाफ के अंदर 3 आ रही है और फैकल्टी के अंदर 3 आ रही है। ये लिस्ट आपने क्रिएट करनी है। ठीक है, अगर आपसे होगी तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि यस वी हैव डन आवर चैलेंज। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चैलेंज भी कंप्लीट करके दूंगी। उसके बाद ये आउटपुट वाली एक ये लिस्ट है, आपका चैलेंज है। ठीक है, ये भी आपने करना है। और उसके बाद आपका जो चैलेंज है, नेक्स्ट चैलेंज आपके पास क्या आ रहा है, ये नेस्टेड लिस्ट आ रही है एक, ये आपने क्रिएट करनी है। ठीक हो गया, उसके बाद ये वाली आपने लिस्ट क्रिएट करनी है और ये भी आपके पास लिस्ट है। ठीक हो गया, ये जो लिस्टें हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज प्रैक्टिस के बगैर आपकी कोडिंग जो है वो कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। ऊपर जो मैंने आपको चैलेंजेस बताए थे वो भी आपने कंप्लीट करने हैं, ये वाले लिस्ट वाले। ठीक है, ये वाले चैलेंजेस। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मेरे पास जो मैंने नेक्स्ट बोला था आज हम डिस्कस करेंगे वो आपका आ जाता है BR टैग। आप देखो ये लिस्ट वाली लेक्चर नंबर 6 के अंदर ही हम लोग इसको मूव करते हैं, तो हम ऊपर थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे P लिख के टैब प्रेस कर रही हूँ, मुझे पैराग्राफ्स चाहिए तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, लॉरम इप्सम से पैराग्राफ लेते हैं। यहाँ पे मैं लॉरम इप्सम, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने, सॉरी, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, अगेन पेस्ट कर दिया, पेस्ट 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 पेस्ट, फाइल को सेव किया। मुझे ज्यादा टेक्स्ट चाहिए था इसलिए मैंने 4 5 बार इसको पेस्ट कर लिया। अब हम हमारी आउटपुट चेक करते हैं, इधर जाके रिफ्रेश किया, ये देखें। अब बात ये है, हमने लाइन ब्रेकिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ये इंडस्ट्री है, मुझे इसके बाद लाइन ब्रेक करनी है, तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपकी लाइन ब्रेकिंग के लिए यहाँ पे टैग यूज होता है BR। BR लिखे, टैब प्रेस करें, यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे देखिएगा, फाइल को सेव करें और रिफ्रेश करें, यहाँ पे आपकी एक लाइन ब्रेक हो चुकी है। नंबर 2, आपको लाइन ब्रेक फॉर एग्जांपल 1960s पे चाहिए, तो हम यहाँ पे 1960s पे जाके यहाँ पे BR लिखेंगे, टैब प्रेस कर देंगे और फाइल को सेव कर देंगे और यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। यहाँ पे देखें, वहां पे आपकी लाइन ब्रेक होगी है। एक तो तरीका आपका ये होता है। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास फ्री टैग आ जाएगा। फ्री टैग आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें फ्री और टैब प्रेस कर दिया मैंने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैब प्रेस किया, नमन लिखा, स्पेस दे दी, टेक्निकल लिख दिया, फिर स्पेस दे दी, ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया। ठीक है, और फाइल को सेव कर दिया। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ऊपर मैं अगर करूं तो जैसे मैंने वहां पे लिखा हुआ है मुझे वैसे शो हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा बैक लेके जाते, फाइल को सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखिए। ठीक है,
ये होता है आपका प्री टैग के जिस तरह का वो है उसी तरह का आपको दिखाई दे। ये आपके पास प्री टैग आ जाता है और आपके पास एक और चीज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप कह लो यहाँ पे हमने एंटर हिट किया, इसको इस तरह लिखा, फाइल को सेव किया और रिफ्रेश किया, वो वैसे ही आपके पास आ रहा है। ठीक है, बात को फॉलो कर लिया। इसको बेशक एक और टैब प्रेस कर दो, फाइल को सेव करो, रिफ्रेश करो, वो और आगे चला जाएगा। जैसे लिखा होगा वैसे ही होगा। यहाँ पे बी आर टैग का नहीं होता, बट जो मोस्टली यूज होता है वो बी आर टैग यूज होता है, बिकॉज इसका प्री का बहुत कम है कि हम लोग प्री टैग को यूज करें। एक आपके पास आ जाता है NSB, नॉन ब्रेकेबल स्पेस। कोई ऐसी स्पेस है आपको पूरी लाइन नहीं करनी। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट पे जाके लॉरेन और इप्सम के अंदर मुझे बस छोड़ स्पेस ज्यादा चाहिए बाकियों से। आप यहाँ पे क्या करोगे, एंड शिफ्ट और 7 प्रेस किया मैंने तो एंड आ गया आपका। ठीक है, 7 के ऊपर वाला ये आपका सिंबल है। N फॉर नॉन, B फॉर ब्रेक, SP फॉर स्पेस। फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आपने गौर करना है कि ये जो है ना, कंट्रोल प्लस करती हूँ, आप देखो यहाँ पे ये जस्ट आपकी जो ऑफ और लॉरम के अंदर इतनी एक स्पेस है उसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे मैंने वो लिखा है तो यहाँ पे देखिए उसकी स्पेस जो है वो इंक्रीज है। आप जितनी आपको स्पेस चाहिए इसी लाइन को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद उतनी बार हम इसको पेस्ट कर देंगे। फाइल को सेव किया और रिफ्रेश किया, देखिए इतनी सी स्पेस आई है। क्यों इतनी सी स्पेस आई है, मैंने आपको बताया कि ये जस्ट एक इतनी स्पेस जो एक वर्ड की 2 वर्ड्स के अंदर स्पेस होती है उतनी स्पेस के इक्वल होता है ये। ठीक है, इसीलिए ये आपका क्या होगा कि इतनी सी आपको स्पेस देता है। कहीं भी आपको अगर स्पेस चाहिए हो 2 वर्ड्स के दरमियान बाकियों की निस्बत ज्यादा, तो आप क्या करोगे, आप लोग वहां पे ये वाला कोड लिखोगे जिसको हम बोलते हैं NBSP, नॉन ब्रेकेबल स्पेस। ठीक हो गया। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको समझ आई है, आपको अच्छी लग रही है वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट आउट करें। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।